जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट टीचर नर्स के बारे में। DSSB और चंडीगढ़, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं जहां से असिस्टेंट टीचर नर्स की वैकेंसियां निकलती हैं, जिसमें फिलहाल में DSSB से और चंडीगढ़ से असिस्टेंट टीचर नर्स की भर्ती निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप DSSB में या चंडीगढ़ में या किसी अदर स्टेट में असिस्टेंट टीचर नर्स बनते हो तो आपको पहले महीने में सैलरी कितनी मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप असिस्टेंट टीचर नर्स बनते हो तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। भाई आपको पढ़ाने का काम करना होगा, लेकिन आप किनको पढ़ाओगे, किस तरीके से। तो यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल को, वर्क प्रोफाइल को और वर्कलोड को, इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है असिस्टेंट टीचर नर्स का, उसको समझेंगे। ड्यूटी टाइम आपका क्या रहेगा, प्रमोशन आपके किस तरीके से होंगे, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और आप सभी से मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की, और इस एक एक करके सभी के सभी आपके क्वेश्चनों का जवाब लेते हैं। देखो क्या होता है, आपने सामान्य तो सुना होगा कि एक तो PRT के टीचर होता है, ठीक है, जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ाता है, ठीक है। फिर एक TGT टीचर होता है जो और एक PGT टीचर होता है, ठीक है। आपने सामान्य तो तीन सुने होंगे, या फिर आपने सुना होगा कि एक थर्ड ग्रेड टीचर होता है, एक सेकंड ग्रेड टीचर होता है, एक फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है। असिस्टेंट टीचर नर्स के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते। देखो असिस्टेंट टीचर नर्स कौन होता है? जो टीचर 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट टीचर नर्स बोलते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट टीचर नर्स बनोगे तो आप 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे, मतलब LKG और UKG के बच्चों को आप पढ़ाओगे, ठीक है। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं, या तो आपकी ड्यूटी किसी आंगनबाड़ी में लगेगी, ठीक है, क्योंकि आंगनबाड़ी में 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे आते हैं वहां पर। या फिर आपकी जो प्री प्राइमरी, जो नर्सरी टाइप की स्कूल है, वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी, जहां पर 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे आते हैं। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो रहने वाली है कि आप 3 साल से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाओगे। उनके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को आपकी स्कूल में छोड़कर चले जाएंगे या आंगनबाड़ी में छोड़ के चले जाएंगे। 2-3 घंटे के लिए जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें आपको उन बच्चों की केयर करनी होगी। केयर इन द सेंस, आपको जो भी 2-3 घंटे तक वो बच्चे वहां पर रहेंगे, उनको आपको वहां पर पौष्टिक खाना खिलाना होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। उनको अच्छे तरीके से खुश रखना होगा। खुश रखने के लिए उनको आप, उनके साथ आपको अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी करनी होगी, ठीक है। उनको अलग अलग तरीके से खिलाना होगा, ठीक है, और उनकी पूरी साफ सफाई का और उनकी पूरी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो जॉब है उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत ज्यादा ठीक है, जिनको छोटे बच्चे पसंद है, जो छोटे बच्चों के साथ रहना पसंद है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों, आप 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करोगे। वर्कलोड की बात की जाए तो प्यारे साथियों, वर्कलोड यहाँ पर बहुत ज्यादा रहने वाला ही नहीं है। भाई वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है। थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, जिनको हम PRT, TGT, PGT कहते हैं, उनकी तुलना में तो यहाँ पर प्यारे साथियों वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है। भाई यहाँ पर आपको काम कुछ करना ही नहीं है। आप तो यहाँ पर केवल मौज मस्ती कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेल रहे हो यहाँ पर। और यदि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो तो वो कोई काम थोड़ी ना होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ड्यूटी टाइम की बात की जाए तो प्यारे साथियों, जैसे स्कूलों में ड्यूटी टाइम होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाला है। मॉर्निंग में जैसे गर्मियों के टाइम में 7 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। सर्दियों में 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक रहेगा। जैसे स्कूलों का ड्यूटी टाइम रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पर ड्यूटी टाइम रहेगा। जिस तरीके से PRT टीचर, TGT टीचर और PGT टीचर का प्रमोशन होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन होने वाला है,
ठीक है। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको आपका जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा खासा है। अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशनल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 45% for a recognized board under या university. Diploma certificate in nursery teacher education program of a duration of not less than 2 years or B.Ed nursery from a recognized university must have passed Hindi at secondary level. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक तो 12th पास आउट होने चाहिए, उसमें आपकी कम से कम 45% होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का। ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। यदि आपने नर्सरी से बीएड कर रखी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एज के बारे में आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी के जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है रिजर्वेशन के, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कास्ट वाइज तरीके से क्या मिलने वाली है, एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा और टोटल 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और यहाँ पर प्यारे साथियों सिलेबस कुछ इस तरीके से है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आएगा, कॉम्प्रहेंशन आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या कॉन्फ्रेंसन आएगा। तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर का तो आपका ये होगा। 100 नंबर का आपका भाग बी होगा, जिसमें एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथडोलॉजी BLI ED DED NTT JBT। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपके टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। 2 सेशन होंगे, एक सेशन में आपके 100 क्वेश्चन, सेशन बी में आपके 100 क्वेश्चन। सेशन ए में आपके क्या क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, सेशन बी में आपके क्या क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। और एमसीक्यू टाइप से आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से यहाँ पर पेपर होगा और इसी के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि यदि आप यहाँ पर असिस्टेंट टीचर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम इसका जो बेसिक जानकारी है वो समझते हैं। भाई असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी है, इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये होता है, लेवल 6 में आती है। और इनका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहता है। ठीक है, ये आपको इसकी बेसिक जानकारी अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी बन जाते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। तो प्यारे साथियों आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपये। उसके बाद आपको डीए मिलेगा, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में ये 46% है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये बढ़कर लगभग 50% हो जाएगा। यदि मैं 50% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूँ तो 17,700 रुपये आपका डीए बन जाता है। उसके बाद हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं। भाई आपकी पोस्टिंग ऑलवेज दिल्ली में रहेगी, इसलिए आपको 30% एचआरए मिलेगा। तो 30% के अकॉर्डिंग यदि हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 10,626 रुपये आपके 620 रुपये आपके एचआरए के बन जाते हैं। ध्यान रखना फिलहाल में एचआरए की जो रेट है 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसे डीए 50% या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो एचआरए वो 9%, 10%, 9%, 18%, 27% के बजाय वो 10%, 20% और 30% हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, जो कि 10,620 रुपये बनता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है यहाँ पर, जो आपको 3600 रुपये मिलेंगे। डी ऑन टी ए के आपको यहाँ पर 1800 रुपये मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 67,320 रुपये।
अब हम इसमें कटौतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका एनपीएस कटेगा 5,310 रुपए का। अब ये एनपीएस क्या होता है? देखो एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? टोटल 24%, क्योंकि 10% तो जो आपका कटा है और 14% गवर्नमेंट ने जो आपको एक्स्ट्रा में दिया है। तो इस तरीके से टोटल कटौती हो जाती है 5,430 रुपए की। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि प्यारे साथियों आपकी नेट सैलरी कितनी रहने वाली है पहले महीने की। भाई लोगों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आप वीडियो को देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे आपको यहाँ पर मोटिवेशन मिल रहा है प्यारे साथियों, हमें चैनल को सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमें जब पता चलता है कि हमारे इस वीडियो से इतने सब्सक्राइबर आए, इतने लाइक आए हैं, इतने लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आपके एक छोटे से लाइक से, एक शेयर से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने के लिए जुनून मिलता है। तो यदि आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की जो सैलरी है वो रहने वाली है प्यारे साथियों 61,990 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।